जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू। दोस्तों, यदि आपको जीवन में दुख, तकलीफ और कष्टों ने घेरा हुआ है तो आज मैं आपको सिंदूर के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको करके आप भी अपने जीवन से दुख, तकलीफ और कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको निर्जला एकादशी के दिन करने हैं और इस साल निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को है। साल में 24 एकादशी के व्रत होते हैं और निर्जला एकादशी के व्रत को सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से एकादशी के व्रत को नहीं कर सकते तो वह व्यक्ति साल में निर्जला एकादशी के व्रत को करके साल की सभी एकादशियों के व्रत के पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिंदूर के कुछ उपाय बताऊंगी और इन उपायों को आप निर्जला एकादशी के दिन करके अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। और जिन पति पत्नियों के बीच में आपसी मनमुटाव, आपसी कलह क्लेश बना रहता है तो निर्जला एकादशी के दिन सिंदूर के कुछ उपाय करके आप अपने आपसी मनमुटाव को दूर करके प्रेम और सौहार्द को बढ़ा सकते हैं। और निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है, चलिए अब आपको बताते हैं। पांडव पुत्र भीम से कोई व्रत नहीं होता था क्योंकि भूखे रहना उनके वश की बात नहीं थी और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पांडव पुत्र भीम इस व्रत को करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने गुरु वेद व्यास और भीष्म पितामह से मार्गदर्शन लिया। तो भीष्म पितामह और गुरु वेद व्यास दोनों ने ही भीम को आश्वस्त किया कि यदि वे साल में सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत ही कर लेंगे तो उनको साल के सभी 24 एकादशियों के पुण्य फल की प्राप्ति हो जाएगी और वो मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। और इसके साथ ही एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग के द्वार भी उनके लिए खुल जाएंगे। इसके पश्चात भीम ने सदैव निर्जला एकादशी के व्रत को किया तो इसी व्रत के प्रभाव से पांडवों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो निर्जला एकादशी के व्रत को करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस बात का उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है। निर्जला एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए, पीले फूल अर्पित करने चाहिए और पीले रंग की मिठाइयों का ही भोग लगाना चाहिए। और इसके साथ ही चरणामृत भी बनाना चाहिए और चरणामृत और भोग में तुलसी दल का उपयोग भी करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। और पूजा के दौरान पूजा करते समय ओम नमो नारायण या फिर भगवान विष्णु के 12 अक्षरों का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निर्बाध रूप से जप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं और कर्म बंधनों से आपको मुक्ति मिलती है और विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। और निर्जला एकादशी के व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूजा विधि क्या है, इसके लिए हमने दूसरा वीडियो बना रखा है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में लगा देंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिंदूर के उपायों की। कौन से हैं वो उपाय और कैसे करने हैं। तो सिंदूर सुहागनों के लिए जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। यह उसके सुहाग की निशानी होती है। इसीलिए एकादशी के दिन सिंदूर के उपाय करने से व्यक्ति के जीवन में उसका भाग्य उदय होता है। या फिर ये कहें कि सिंदूर के उपाय करके व्यक्ति अपने भाग्य को जगा सकता है। तो इसके लिए उपाय ये करना है, पति और पत्नी दोनों को निर्जला एकादशी के दिन व्रत करना है और पत्नी अपने मांग में सिंदूर भरे, पूरी मांग में अच्छे से सिंदूर भरे और फिर उस सिंदूर से मांग में भरे हुए सिंदूर से पत्नी अपने पति को टीका लगाए। ऐसा करने से दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है और उनका वैवाहिक जीवन के रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। और जिन पति पत्नियों के बीच में हमेशा तनाव की स्थिति रहती है, मनमुटाव बना रहता है, वे पति पत्नी एक उपाय और भी कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको करना ये है, एक एकाक्षी नारियल लेना है और इस नारियल पर सिंदूर को लपेट देना है, इस नारियल पर सिंदूर को लगा देना है। उसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर इस नारियल को अपने इष्ट देव, जो भी आपका इष्ट देव है,
उनको अर्पित कर दें और विधि विधान से पूजा करें और अपने इष्ट देव से अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाली की कामना करें। इन दोनों उपायों को करने से शादीशुदा जीवन में जिन लोगों की परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां दूर हो जाएंगी और उनके जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। चलिए अब दूसरा उपाय उन महिलाओं के लिए बताते हैं जिनके पतियों के तरक्की के रास्ते में रुकावटें आ रही हैं। जिन महिलाओं के पति बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनको मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता, उनकी मेहनत के अनुसार उनकी आमदनी नहीं हो रही, तो इसके लिए उनको करना ये है, एक छोटा सा पीला कपड़ा ले लें। एक छोटा सा पीला कपड़ा लेकर उस कपड़े पर सिंदूर से ओम लिखें। सिंदूर से ओम लिखने के बाद इस कपड़े की आप फोल्ड लगा लें या तह लगा लें। उसके बाद इसको माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें, विधि विधान से पूजा करें और उसके बाद इस फोल्ड लगे हुए कपड़े को अपने पति की पॉकेट में रख दें या अपने पति की जेब में रख दें। इस उपाय के करने से आप देखेंगे आपके पति की तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और ये उपाय उन पति पत्नियों के लिए है जिनके बीच में बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बात बात पे कलह क्लेश बना रहता है। क्योंकि आज के समय में मेरे पास जो भी कुंडलियाँ आती हैं, जो भी कुंडली लेकर आते हैं, उन सब की यही शिकायत होती है, उनके पति उनकी बात नहीं मानते, उनके घर में बात बात पर कलेश बना रहता है। तो इसके लिए आपको ये उपाय करना है, एक कागज़ ले लेना है। आपने एक कागज़ लेकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर रख लेना है। इसके साथ ही उस कागज़ पर लाल पेन से अपने पति का नाम भी लिख देना है। सिंदूर रखकर उस कागज़ की आपने फोल्डर लगा लेनी है, तह लगा लेनी है। उसके बाद रात को सोते समय आपके पति जो तकिया लगाएंगे उस पुड़िया को उस तकिए के नीचे रख देना है और सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद आप चुपके से इस पुड़िया को उठा लें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें, विधि विधान से पूजा करें और माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव से आपके शादीशुदा जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उनको दूर करने की कामना करें। इस उपाय को करने से आप देखेंगे आपके शादीशुदा जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी। आपके शादीशुदा जीवन से मन मुटाव दूर होकर रिश्ते मधुर और सुखमय बनेंगे। सिंदूर के ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय हैं। जिनको भी मैंने ये उपाय बताए हैं उन सबको लाभ हुआ है। तो एकादशी के दिन इन उपायों को करके आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।